हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जा रही थी मार्केट और कुछ लेने थे कपड़े वगैरह। तो फिर ऑटो में बैठ कर, तो चाची हैं बोली, ऐसे अचानक से प्लान बना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर हम सोचे चलो चलते हैं। जाना था वैसे भी, मैं जब 2-4 दिन बाद जाती चाहे आज ही जाती, तो फिर सोचा चलो वो भी काम हो जाएगा। तो फिर मैं गई थी वहाँ पे, कुछ इस तरह के सूट वगैरह दिखे यहाँ पे और देखे थे, और सारे साड़ी वाड़ी भी लेनी थी उनको। फिर समझ में नहीं आ रहे थे, किसी का मुझे सूट पसंद आता था तो दुपट्टा नहीं, किसी का दुपट्टा पसंद आता था तो सूट नहीं, मतलब इस तरह से। फिर यहाँ पे लिए थे कुछ कपड़े, उसके बाद में साड़ी लेनी थी, दूसरी दुकान पे आ गई थी ये। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो ये है दूसरे दिन के शाम का टाइम। कल मैं मार्केट गई थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। उसके बाद में ना मैं सुबह से ही इतना कामों में व्यस्त थी, मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाया वीडियो। पूरा दिन मैंने सिलाई किया, बहुत सारे थे और ज़रूरी था, तो फिर ऐसे ही। और कभी कभी मन होता है ना, तो मन भी नहीं करता है वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है, हौसला आता है, फिर सोचते नहीं बनाना है, करना है इस पे काम मुझे। तो फिर रात हो गए हैं और कितना 8 बजने वाले हैं। फिर मैं कपड़े धो रही थी, बहुत सारे थे, आज मैं 4-5 दिन से कपड़े नहीं धुली थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर मैं सिलाई वगैरह में फंसी थी। देख सकते हो इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से सब धुल दिए हैं। अब इसको पानी भरना, उसको खंगालना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये ना नाइट के टाइम बज रहे हैं, नाम तो 10 बज गए हैं। और मेरा ब्लॉग शायद सुबह में भी ना जा पाता, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई वीडियो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे मेहनत करनी है और मुझे अपना ब्लॉग वीडियो अपलोड करना, 2-3 दिन हो गए नहीं किया था। तो फिर मैं इसीलिए ना अभी आ गई नीचे, सोचा मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। और कुछ बातें भी थी, टेंशन थी, ऐसे सोच रहे थे, सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करते हो, आप लोग तो मेरी फैमिली हो, मेरी बहुत बड़ी हिम्मत हो, मेरे भाई बहन हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये होती है ना, मतलब कुछ लोग हैं ना जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया है कि मतलब किसी ना किसी तरह से संजू को तोड़ना है। ये जो सच्चाई का रास्ता होता है ना, मतलब आसान नहीं होता है, ये तो जानते ही हो, बट इस पे ना हर किसी के चलने की औकात नहीं होती है। मैं बोलती हूँ औकात नहीं होती है सच्चाई के रास्ते पे चलने की। और जिस तरह सच्चाई के रास्ते पे चलने की औकात नहीं होती, वैसे ही ना जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, हर किसी में उनका साथ देने की हिम्मत नहीं होती है। तो जब जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती ना सच्चाई के खिलाफ बोलने की, सच्चाई का साथ देने की, तो क्या काम करते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट मेरे साथ भी सेम वैसे ही हो रहा है। तो मैं इतना पागल हूँ, भले मेरा बुरा वक्त है, क्या है, 2-4 लोग हो, कुछ भी हो, कोई मुझसे बात ना करो, मुझसे बोलो ना, कोई क्या, मतलब मैं खुद ही ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। तो मतलब मैं अपना रास्ता थोड़ी ना बदलूँगी। इंसान ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है तब इंसान सुधर गया या इंसान बिगड़ गया, ये सब कहने की बातें होती है। जानते हो, ये नेचर जो होता है ना आपका, ये शुरू से ही पाया जाता है हर किसी में। इसमें बुरा वक्त अच्छे वक्त की बात नहीं होती, पति के रहने की, माँ के रहने की, ना रहने की, ये बातें नहीं होती है। मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, कुछ भी होता है तो झूठाई तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ना मैं हर जगह से बहुत बुरी रहती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं ना बोलती हूँ, और कोई है ना, तो कोई अपने दिल की बात मुझसे बोल भी देता है, तो मेरी आदत नहीं है ना कि मैं मतलब जाके चुगली करूँ। और मैंने आज तक पूरे गांव में है, झूठ पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले, बट किसी ने कभी मैं ये चीज़ें नहीं की हूँ। पर अब जाके ना, मतलब अब तो लोग में सब में कमियां हम में हर चीज़ें हैं,
वो ये तोड़ने वाला काम लोग करते हैं हमको, मतलब हमको दिखा के हर चीज़ें, मतलब वो होता है। इस घर में ना मुझे ये एहसास कराया जाता है, मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, जिनकी बेटियां इतना इज़्ज़तदार हैं कि मतलब अपने बाप भाई की इज्जत के साथ साथ मेरे बाप की भी इज्जत का ख्याल रखते हैं। मतलब लोग का मानना है कि मेरे भाई बाप की इज्जत भी वही है भाई, उनकी बिटियां नहीं निभा रही है, वो लोग निभा रही हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे वीडियो भी देखेंगे और समझ जाएंगे मैं जिनके बारे में बोलती हूँ, पहले खुद के तो भाई बाप की इज्जत तुम लोग रख लो, मेरे बाप भाई का इज्जत क्या रखोगी। हाँ, जहाँ तक इज्जत की बात है तो खुद की तो रख लो। और हाँ, मुझे ना किसी चीज़ पे घमंड नहीं। हाँ, मैं तुम लोगों जैसी स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कपड़े नहीं फेंकती, ऐसे मैं थिरकती नहीं हूँ गाँव में या कहीं भी जगह। मैं भी आती जाती हूँ, पर ऐसे लोगों के जहाँ मुझे इज्जत मिलती है, ऐसे लोग, तुम लोगों की इज्जत की मैं मोहताज नहीं हूँ कि ऐसे गंवारपना कि तुम लोगों से मैं मतलब सलाह लूँ। ऐसे लोगों से जाके लोग इसी में मरे जा रही, मतलब लग रहा है ना गांव की कोई पंचायत डारमा है जो मतलब इन लोग के पास जाके हम मतलब वो ले, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेती, बट कुछ लोग हैं ऐसे, तो इसीलिए इन लोगों को बहुत जलन होती है कि ये मतलब खुद से हम लोगों से कोई सलाह नहीं लेती, कोई ये नहीं लेती। मुझे पता है ना कौन इंसान किस लायक है। अब उम्र कम हो या ज़्यादा हो, देखो जो इंसान बुरा है तो उसका उम्र भले 100-2 साल हो, वो तो रहेगा वैसे ही ना। और जानते हो 10 साल का बच्चा है ना, अगर वो भी कोई अच्छी चीज़ें बोलता है, अच्छा लगता है ना, तो वो मुझे उस 100 साल से भी बड़ा वो बच्चा लगेगा। मैं कुछ सलाह लेना उससे अच्छा समझूंगी। और जहाँ तक ये बातें हैं तो अच्छाई बुराई किसको क्या है, सबको पता है हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है। पर ज़रूरी नहीं है कि मेरा बुरा वक्त है ये तो मैं मतलब ये सब 2-4 लोग मुझसे बातें करो, क्या मुझे दे दोगे, कोई कुछ दे दोगे। मैं देखती हूँ जिनसे बातें होती क्या होती, लोग क्या दे देते हो, पीठ पीछे मतलब गाली देते हो उनको, सुनती हूँ। मैंने 2-4-10 बार समझाने की कोशिश भी की हमारे ही घर के, बट उनको नहीं समझ में आती है चीज़ें। और मतलब मैं ना आज से नहीं ऐसी कि मेरी माँ ख़त्म हो गई, मेरे पति ख़त्म हुए, उससे मैं, वो तो सब लोग जानते हो मैं शुरू से ऐसी हूँ। मुझे झूठाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, तो मैं फालतू में किसी से कुछ किसी को बारे में बोलती हूँ। अपनी लाइफ है, आप लोग किस तरह से जियो, कौन क्या, मुझे किससे मतलब नहीं। पर मुझसे ना बहुत दिक्कत होती है सबको, बहुत ज़्यादा। और इस घर में मुझे हाँ ये एहसास कराया जाता है, लोग मतलब आते हैं इस तरह से कि तुम्हारा तो है ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी तो एक दिन मायका छोड़ के जाओगे। हो सकता है भगवान ना करे मेरी काली जुबानें सही हो जाए, मेरे जैसा तुम लोग के साथ भी हो जाए, फिर कहाँ जाओगे। मेरी माँ ने तो मुझे उस लायक बनाया है कि मैं तो आज भी इतने दुख में भी देखो ना, मैं हंस मुस्कुरा के काम धाम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ, खुद भी मतलब जो भी मेरी ज़रूरतें होती पूरे हो जाते हैं। तुम जैसे तुच्छ लोगों के सामने मैं रोती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब। पर ना ये चीज़ें होती वक्त के साथ, पता नहीं क्यों आंसू नहीं निकलते यार। मैं इतना मजबूत हो गई, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, खुद भी नहीं समझ में आता कहाँ से इतना हो गई मैं मजबूत। बस प्लीज़ आप सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए ना। बहुत मजबूत होना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इस बुरे वक्त ने ना मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है, जो शायद कभी ना सीख पाती। शायद मेरा अच्छा वक्त होता, कभी मुझे समझ ना आता वो चीज़ें। तो बस आप लोग बताना ना, मेरा सपोर्ट करना, ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रहे। और मैं ना ऐसा नहीं है कि मैं बुराई का रास्ता कभी नहीं अपनाने वाली, इससे भी बुरा कुछ भी हो जाएगा, सबने तो छोड़ ही दिया है। ये छत है ना, ये छत भी अगर मुझसे जिस दिन छिन जाएगा ना, तो भी मुझ में उतना दम है, उतना वो मुझे अपने भगवान पे उतना भरोसा है, कहीं ना मेरा ठिकाना ज़रूर लगेगा। बट कभी ना मुझे ये नहीं कि लोगों से हिम्मत हार के लोगों से बातचीत करने के लिए मैं कभी बुराई का रास्ता अपनाऊंगी। ये जो मेरे बारे में ऐसा सोचती है ना, तो बिल्कुल गलत है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये सब। तो सभी को गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।